कोरोना महामारी ने पूरे देश के साथ ही मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी अपने पैर पसार रखे हैं। संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ एमवाय अस्पताल के मेडिसिन विभाग ने कोरोना संक्रमण और उसके दुष्परिणामों पर रिसर्च की शुरुआत कर दी है। देखिए खास रिपोर्ट। गौरतलब है कि इंदौर में भी लगभग 50,000 लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि स्वस्थ होने वालों की संख्या भी 92% से अधिक है। इस संक्रमण की चपेट में आने वाले व्यक्तियों को भविष्य में वायरस से क्या दुष्परिणाम होंगे, इस पर विश्व के कई देशों में रिसर्च जारी है। इंदौर के एमवाय अस्पताल के मेडिसिन विभाग ने भी कोरोना के लक्षण और दुष्परिणामों पर रिसर्च प्रारंभ की है। इसके लिए फर्स्ट ईयर के 14 छात्रों को अलग अलग विषयों पर रिसर्च सौंपी गई है। छात्र कोविड-19 से ग्रसित मरीजों के साथ ही इस संक्रमण से मुक्त हो चुके लोगों पर भी अपनी रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च का मुख्य फोकस कोरोना संक्रमित होने के बाद आने वाले वर्षों पर शरीर पर क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इस पर केंद्रित किया गया है। डॉक्टर वीपी पांडे के अनुसार हम अपनी वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कोरोना के लक्षण और इससे होने वाले दुष्परिणामों के साथ ही पुरानी बीमारी पर इसका क्या असर वर्षों तक रहता है, इस पर रिसर्च किया जाना आवश्यक है। दरअसल सोसाइटी के मदद के हिसाब से ही बहुत सारी चीज़ें चली रही हैं। कोविड अपने आप में एक अनूठी बीमारी है, इसका वायरस एकदम नया है और जैसा कि आपने स्वयं कहा कि इसकी वैक्सीन के बारे में जितना भी विस्तृत जानकारी ली जा रही है, वैक्सीन की जो प्रोग्रेस है वो पूरी विकसित देशों में ही अधिकतर हो रही है और साथ में ही भारतवर्ष भी उसमें पीछे नहीं है। हम अपनी खुद की भी वैक्सीन बनाने की कोशिश कर ही रहे हैं। शायद इस माह के अंत तक या अगले माह तक हमारी खुद की वैक्सीन को भी शासन की सहमति मिल जाएगी और हम इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। यह देखते हुए कि बहुत बड़ी संख्या में मरीज़ हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं। इंदौर में अब लगभग 50,000 मरीज़ों का आंकड़ा हो चुका है, जिनमें से बहुत सारे मरीज़ करीब 33,000 के आसपास भर्ती होकर के भी अपने घर जा चुके हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या भी 3-4 हज़ार के आसपास अभी भी है। यह देखा जा रहा है कि कोविड-19 का जो एक ये नया वायरस है, उसके लक्षण और लक्षणों के बाद ठीक होने के बाद भी मरीजों में और क्या क्या होने वाला अगले कुछ माह तक या कुछ वर्षों तक, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि यह बीमारी पहली बार ही देखी जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में हम लोगों का यह प्रयास है कि हमारे यहाँ जो ये मरीज़ बीमारी से ग्रसित होने के बाद आ रहे हैं, उनकी पूरी विस्तृत जानकारी ली जाए। यह देखा जाए कि उनमें अब क्या लक्षण हो रहे हैं। लक्षणों के साथ में उनके जो पुरानी बीमारियाँ थी, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या थायराइड की बीमारी थी या उनको किडनी की बीमारी थी, उन बीमारियों का कोविड से क्या असर पड़ा है, क्या वे और बिगड़ी हैं या उनके साथ में मरीजों को भी सुधरने में समय लग रहा है। इस प्रकार से कई महत्वपूर्ण विषय निकल कर के सामने आए हैं, जिसके लिए हम लोगों ने हमारे यहाँ रिसर्च कर रहे छात्रों को अलग अलग विषयों के बारे में नियुक्त किया है। ये सभी छात्र इन मरीजों के साथ काम करते हुए उनमें जो भी लक्षण रहते हैं उनकी विस्तृत विवेचना करेंगे, जिसकी अवधि लगभग 6 माह से 1 वर्ष के आसपास रहेगी। अगर कोविड से प्रभावित हुए किसी भी मरीज को किसी भी प्रकार की लंबे समय तक दिक्कत रहती है, तो यह विवेचना से ही पता पड़ेगा कि उनके कार्यप्रणाली में, उनके अंगों की कार्यक्षमता में कितना फ़र्क पड़ा है। कुछ ही समय में जब उनकी यह विस्तृत रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी, तो मुझे विश्वास है कि हम वैज्ञानिक विश्व को कुछ न कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अवश्य दे पाएंगे। डॉक्टर पांडे ने रिसर्च के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये छात्र 1 वर्ष तक कोरोना वायरस मरीजों पर अपनी रिसर्च करते रहेंगे। ऐसे लक्षण जो अधिक मरीजों में पाए जाएंगे, उन पर लंबे समय तक रिसर्च जारी रहेगी। स्कॉलर या पीएचडी के लिए तो इसमें बाद में ही स्कोप देखा जाएगा। वर्तमान में तो जो हमारे यहाँ रेजिडेंट्स हैं, जिनके लिए थीसिस का वर्क उनके पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, उनके द्वारा यह शुरुआत की जाएगी और यह भी निर्णय ले लिया गया है कि जिस भी किसी सिस्टम में ज़्यादा लक्षण पाए जा रहे हैं, उनके बारे में जानकारी जो जुटाई जा रही है वह सिर्फ 6 माह या 1 वर्ष नहीं, इसको हम निरंतर जारी रखेंगे ताकि आने वाले कई वर्षों तक कोई ना कोई छात्र या रिसर्च स्कॉलर इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित कर सकें और हम सबको पता पड़े कि कोविड की महामारी का वस्तुतः शरीर पे लंबे समय तक क्या असर हुआ है। हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में 14 जो छात्र हैं, जिन्होंने इस वर्ष ही अपनी एमडी की कोर्स को शुरू किया है, उनको इससे विभिन्न विषयों को दिया जा रहा है, जो कि उसके बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठी करेंगे।
देखा जाए तो इस रिसर्च का क्या परिणाम आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।